समय शूद्र के रूप में कलियुग और राजा का भेष धारण करके गाय और बैल के जोड़े को ठोकर मार रहा था। और जैसे उन्होंने देखा कि गाय और बैल के जोड़े को ठोकर बलपूर्वक ठोकर मार रहा है, उन्होंने पकड़ा और बलपूर्वक उसे दंड देने के लिए रोक कुरुजांगल प्रदेश में। वहां पर बैल और पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल बड़ी करुण क्रंदन कर रही है। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा है, 3 चरण नष्ट हो गए हैं। एक स्थान पर गाय के रूप में पृथ्वी मिली और पुत्र की मृत्यु से दुखित माता के समान उसके जैसे किसी का पुत्र मर गया हो, ऐसे पृथ्वी माता रो रही है। और उनकी स्थिति को देख करके धर्म रूपी बैल कह रहा है, हे पृथ्वी, तुम इतनी करुण क्रंदन क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? पृथ्वी ने कहा, अब क्या करें, इस दुष्ट हो रहा है, इतने दुष्ट लोगों का भार मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। तो धर्म ने कहा कि मैं भी तो अब एक ही चरण मेरा रह गया है, 3 चरण धर्म समाप्त हो गया है। और आपस में कह रहे हैं कि जिसमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, ताप, क्षमता, तितिक्षा, ये सभी चीज, ये उन जो 39 अप्राकृतिक गुण महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से धर्म अपनी व्यथा रो रहा है, पृथ्वी अपनी व्यथा कह के रो रही है, और दोनों एक दूसरे को देख करके आंसू बहा रहे हैं। उसी समय परीक्षित को जो देखा कि कलयुग के रूप में सता रहा है, तो उन्हें रोक दिया कि अब मैं तुमसे जान से मार ही दूंगा। लेकिन कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, शरणागत हो गया, कहा, महाराज मेरी बात सुन लीजिए, यदि आपको लगे कि इसे मार देना ही उचित है तो मुझे मार दीजिएगा, मुझे सहर्ष स्वीकार है, लेकिन मेरी भी बात एक सुन लीजिए। उन्होंने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हैं। कोई भी राजा जब न्यायप्रिय होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनता है। तो पक्ष तो उन्होंने देख लिया था कि धर्म और पृथ्वी को कितना ही सता रहा है, अब उसके कलयुग के पक्ष को सुनना था। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम मेरे हाथ जोड़ करके शरण में आ गया है तो बोलो। त्वाम वर्तमानम नरदेव देहेषु प्रवृत्तो अयम धर्म पुगः लोभो नृतम चौर्यम अनार्यम महो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। परीक्षित ने कहा कि रे कलयुग, तुम्हारे रहने से, कल मैं चर्चा किया था कलयुग के बारे में, कल मैं बताऊंगा कि कलयुग का क्या पैरामीटर है। देखिए कितना स्पष्ट पैरामीटर है। परीक्षित कहते हैं कि हे कलयुग, तेरे रहने से झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, अपना धर्म को लोग छोड़ने जब लगे तो समझिए उसके घर में कलयुग का वास हो गया। अपने धर्म के प्रति घृणा आने लगे, दोष नजर आने लगे, अपना धर्म पालन करने में लोगों को कष्ट, लज्जा, शर्म आने लगे, तो समझिए उसके सिर पे कलयुग का वास हो गया। दरिद्रता, कलयुग के कारण दरिद्रता आती है, कपट शुरू हो जाता है, घर में कलह बढ़ जाता है, दंभ आ जाता है, एको हम द्वितीयो नास्ति, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, यह जब भाव आ जाए तो समझिए कि उसके घर में कलयुग का वास हो गया है।